हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वारंट के बारे में, वारंट अंडर सीआरपीसी के बारे में कि वारंट जो है उसकी क्या क्या प्रोविजंस जो हैं जो हमारे सीआरपीसी में दे रखी हैं, और वारंट होते क्या हैं और किस टाइप के वारंट होते हैं और कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ये। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। वारंट, वारंट का मतलब क्या है? वारंट जो है ये एक तरह का ऑर्डर है डेट सर्व्स एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑथराइजेशन इशूड बाय द कोर्ट। एक तरह का ऑर्डर है डेट इज़ इशूड बाय द कोर्ट या मजिस्ट्रेट, जो कि डायरेक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को या कोई भी अदर अथॉरिटी को टू अरेस्ट समवन। ठीक है, या कोई भी सर्च कर सकता है हमारे प्रेमिसेस। जैसे आप जानते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होते हैं, सर्च वारंट इशू होते हैं, तो वो हमारे क्या कहते हैं अरेस्ट के लिए हो सकता है या कोई सर्च के लिए हो सकता है। नाउ वारंट ऑफ अरेस्ट में नेसेसरी नॉट ओनली बी इशूड टू कंपेल द अटेंडेंस के लिए नहीं हो सकता, ठीक है, ऑफ द एक्यूज, बट इट इज़ ऑल्सो अ प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी इशू हो सकता है हमारा वारंट। इफ़ अ पर्सन कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और इज हैबिचुअल ऑफेंडर और एन एक्स कन्विक्ट, इट इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट सच पर्सन शुड बी मूविंग अराउंड फ्रीली। ठीक है, नाउ वारंट केस होते क्या है ये हमारा कहाँ एक्सप्लेन किया गया है। नाउ वारंट केस कहाँ एक्सप्लेन किया गया? वारंट केस हमारे 2 के एक्स में एक्सप्लेन किए गए हैं, एक्स में, जिसमें क्या बोला गया कि वारंट केस कौन से केसेस हैं जो कि पनिशेबल विद डेथ हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैं, और साथ में हमारे जिनकी जो इम्प्रिजनमेंट है डेट एक्सीड 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर से ज़्यादा हमारे उनकी पनिशमेंट है, तो ये होते हैं हमारे वारंट केस। ठीक है, अब अगला देखते हैं। Even though the CRPC allows a person to be arrested without warrant in certain cases, such person cannot remain in custody for more than 24 hours के ज़्यादा नहीं रह सकता। उसके बाद हमें उसको मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस करना ही पड़ता है। फर्दर इफ़ द पर्सन इज़ प्रिपेयर टू गिव द सिक्योरिटी, ये हम अभी ये सेक्शन में पढ़ेंगे ये वाली बात कि अगर वो बंदा सिक्योरिटी देने को तैयार है टू अपेयर इन द कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल, देन इन सच इंस्टेंस ही मे बी रिलीज ऑन बेल। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अ वारंट ऑफ अरेस्ट रिमेन्स इन फोर्स अंटिल इट इज़ एग्जीक्यूटेड कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट। ठीक है, अब सेक्शन 79 से लेके 81 तक हमारा वारंट के बारे में बात करते हैं। ये सारी प्रोविजन वहाँ पे दे रखी हैं। नाउ द ऑनरेबल कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट वर्सेस दाऊद इब्राहिम, इसमें क्या बोला था दैट इवन इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द केस वारंट कैन बी इशूड। वारंट जो है हमारे कभी भी इशू हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और कॉग्निजेंस लेने से पहले भी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 79 से, जहाँ पे हमारे वारंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, सेक्शन 70 से जहाँ पे हमारे वारंट के बारे में बात की गई है। सो सेक्शन 70 जो है वो क्या बताता है? हाँ जी, सेक्शन 70 जो बताता है एसेंशियल ऑफ द वारंट, वारंट में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, वारंट जो है राइटिंग में होनी चाहिए, मस्ट बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट, वहाँ पे सील ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, अनलाइक समन्स ये डुप्लीकेट में नहीं होते। जैसे समन्स जो थे हमारे डुप्लीकेट में थे, ये हमारे डुप्लीकेट में नहीं होते। ओके, सो एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट जो होता है दैट इज़ इशूड बाय द कोर्ट, रिटर्न होता है, साइंड होता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और उस पर सील ऑफ द कोर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो वारंट होता है ये तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कि इट इज़ कैंसल्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, जब तक जिस कोर्ट ने इशू किया तो उससे कैंसिल हो गया, नहीं तो जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक ये फोर्स में रहेगा। ठीक है, या तो ये हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कोर्ट से कैंसिल होना पड़ेगा, तभी हमारे वारंट खत्म होगा, नहीं तो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, नाउ द कंटेंट ऑफ द वारंट अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, दीज आर द कंटेंट ऑफ द वारंट। इट मस्ट मेंशन द नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन हु इज़ टू बी अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट करना उसका नाम और पता होना चाहिए। इट मस्ट स्पेसिफाई द ऑफेंस विच द पर्सन इज अरेस्टेड इज चार्ज। ठीक है, ऑफेंस बताना चाहिए उसको। इट मस्ट क्लियरली शो द अथॉरिटी गिवन टू द पर्सन फॉर अरेस्ट, कि जो बंदा अरेस्ट कर रहा है उसकी क्या अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से अरेस्ट कर रहा है वो आ जाएगा। इट मे ऑल्सो इंक्लूड द डायरेक्शन दैट इफ़ द पर्सन अरेस्टेड एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 में क्या है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। जो ये वाली पार्ट है ये सेक्शन 71 में दे रखा है, जिसमें कि ये बोला गया कि अगर कोर्ट ने हमारा वारंट इशू किया है, वारंट इशू करने के बाद वो ये भी बोल सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट की, वो ये बोल देगा इफ़ द पर्सन जिसके लिए हमने वारंट एग्जीक्यूट करना है, जिसको पकड़ना है, इफ़ ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू पे दी सिक्योरिटी, या हमारा श्योरिटीज़ पे करने को तैयार है, सफिशिएंट श्योरिटीज़ पे करने को तैयार है फॉर इज अटेंडेंस इन द कोर्ट, तो जो ऑफिसर होगा ही शैल टेक सच सिक्योरिटी फ्रॉम दैट पर्सन एंड शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम द कस्टडी। ठीक है, अगर वो श्योरिटीज़ देने को तैयार है
ये श्योरिटी देने को तैयार है कि मैं जब जब बुलाएगा तब मैं कोर्ट में अपीयर होऊंगा। तो जो ऑफिसर था जिसने बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना था, वारंट को एग्जीक्यूट करना था, ही शैल रिलीज सच पर्सन ऑन बॉन्ड आफ्टर टेकिंग दी श्योरिटीज फ्रॉम हिम। ओके, अब उसके बाद आता है सेक्शन 72, जिसमें कि ये लिखा होता है कि वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, किसको डायरेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब अ वारंट में बी डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन, या तो पुलिस ऑफिसर कर देगा या एनी पर्सन। अब पुलिस ऑफिसर, जनरल रूल क्या है, पुलिस ऑफिसर ही डायरेक्ट, मतलब पुलिस ऑफिसर को ही वारंट जो वो डायरेक्ट किया जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जब उसकी हमें इमीडिएट एग्जीक्यूशन करवानी होती है और कोई भी पुलिस ऑफिसर तब अवेलेबल नहीं होता, तब हम उस केस में जाके किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम उसको बोल देंगे कि आप एग्जीक्यूट करवाइए इसे जाके। ठीक है, नो अंडर सेक्शन 73 वारंट में भी डायरेक्टेड टू दी पर्सन। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा एक पुलिस ऑफिसर, एक एनी पर्सन। अब एनी पर्सन के बारे में हमारा 73 में बात की गई है और पुलिस ऑफिसर के बारे में 74 में बात की गई है। ठीक है, 72 में क्या बोला गया था, किस किस को डायरेक्ट होगा। अब जिन को डायरेक्ट हुआ उनके बारे में बात की गई, उसको एक्सप्लेन किया गया है। एनी पर्सन को 73 में और पुलिस ऑफिसर को 74 में। नाउ अब जब किसी पर्सन को हमने वारंट डायरेक्ट करना है तो वो कौन करेगा, वो CGM करेगा किसी भी पर्सन को, या हमारा मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। ठीक है, यही दो अथॉरिटी हैं जो किसी भी पर्सन को हमारा डायरेक्ट कर सकती हैं कि आप जाके वो करवाओ, वारंट को एग्जीक्यूट करवाओ। ये दोनों किन किन केसेस में करवा सकती हैं, ये उन केसेस में करवा सकती हैं जैसे कि एस्केप्ड कन्विक्ट है, कोई भी भगोड़ा है, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, या किसी भी बंदे ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया और जो भाग गया है करने के बाद। इन तीनों सिनेरियो में CJM और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है कि आप वारंट को एग्जीक्यूट करवाइए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 74। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आएगा। अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर कैन ऑल्सो भी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर। जिसको डायरेक्ट किया वो भी कर सकता है, कोई और पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, बस उसको नीचे एंडोर्समेंट देनी पड़ेगी अपनी कि हाँ ये मैंने एग्जीक्यूट करवाया था। ठीक है, नाउ कम्स सेक्शन 74, वो जो मैंने आपको बता दिया। नाउ कम सेक्शन 75, जिसमें कि नोटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस होगा। क्या क्या सब्सटेंस उसमें लिखा गया है, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको सारा बताना पड़ेगा कि वारंट में क्या क्या लिखा गया और किस किस वजह से उसको पकड़ा जा रहा है, उसको वजह बतानी पड़ेगी। ठीक है, नाउ 76 इज दी पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले। जैसे आप जानते हो 24 आवर्स के अंदर हमें कोर्ट के सामने पेश करना होगा, वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर वारंट को एग्जीक्यूट करता है या कोई पर्सन एग्जीक्यूट करता है, जब भी पकड़ा जाता है तो उसको विदाउट अननेसेसरी डिले उसको मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसने कि वारंट इशू किया था, उसके सामने पेश करना होगा उसको। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 77, जिसमें कि लिखा हुआ है कि वारंट कहाँ, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट कहाँ का एग्जीक्यूट हो सकता है। तो वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है हमारा वारंट। ठीक है, ये बोला गया इसमें। नाउ अब सिचुएशन आती है कि अगर वारंट को हमने आउटसाइड जुरिडिक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन करवाना है, और 78 में डज नॉट टॉक अबाउट दी पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे हमने पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया है वारंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 78 में जब भी हमने एग्जीक्यूट करवाना है वारंट आउटसाइड जुरिडिक्शन, तो हम पुलिस ऑफिसर के थ्रू नहीं जाएंगे, हम पुलिस ऑफिसर को इशू नहीं करेंगे और वो आगे इशू नहीं करेगा। हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे जिस जुरिडिक्शन में हमें वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है, हम वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, DSP या कमिश्नर को मैजिस्ट्रेट जो है वो वारंट भेज देगा। इन तीनों में से किसी एक को, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, DSP को या कमिश्नर को। जो मैजिस्ट्रेट है जो इशू करा वारंट, ही में सेंड दी वारंट टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, DSP, कमिश्नर इन दी जुरिडिक्शन जहाँ पे वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर नहीं आएगा इसमें बीच में। ठीक है, वो 79 में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। और ये जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, DSP या कमिश्नर, ये अपना नाम एंडोर्स करेंगे वहाँ पे और उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 79। 79 में क्या है, 79 में नाउ यहाँ पे हम वही प्रॉपर प्रोसीजर चले जैसे हमने आउटसाइड जुरिडिक्शन करना है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के थ्रू भेजा है वो। अब पुलिस ऑफिसर ये जो वारंट है ये लेके जाएगा किसके पास, उस जुरिडिक्शन में जाएगा जहाँ पे एग्जीक्यूट होना है, और वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या SHA को दे देगा और उनको बोलेगा कि इसको एंडोर्स कर दो, और इसको एंडोर्स करने के बाद वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये होगा 79 में। ओके, ये है वेयर
वेन एवर देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव डेट जब अगर बाई चांस पुलिस ऑफिसर अब जो लेके जा रहा है वारंट ये ईएम के पास या हमारा एसएचओ के पास, अब उसको लग रहा है कि एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी करवानी है और ये टाइम लेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो हमारे पुलिस ऑफिसर था वो विदाउट एनी सच एंडोर्समेंट, इनकी एंडोर्समेंट लिए बिना खुद एग्जीक्यूट करवा देगा उसको, ठीक है, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जब उसको बहुत जल्दी है, वारंट को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करवाना है और उसको लग रहा है कि ईएम और एसएचओ टाइम लेंगे उसकी एंडोर्समेंट पे, तो एंडोर्समेंट नहीं कर देगा यहाँ पे, उसके बिना ही कर देगा, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है कि जब हमारा आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन था, बाय द पुलिस ऑफिसर करवाना था, या हमने डायरेक्टली हमने ईएम को, डीएसपी को और कमिश्नर को भेज दिया था, अब बाई चांस वो बंदा मिल जाता है, ठीक है, अब हमारा वारंट एग्जीक्यूट हो जाता है, तो अब क्या होगा, अगर वारंट एग्जीक्यूट हो गया, अब जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है अगर 30 किलोमीटर के अंदर अंदर वो वाली कोर्ट है जहाँ जिसने वारंट इशू किया था, दी कोर्ट इशूइंग दी वारंट, अगर वो 30 किलोमीटर के अंदर अंदर है जहाँ से अरेस्ट हुआ था, तो हम उस कोर्ट के पास ले जाएंगे, ठीक है। अगर वो 30 किलोमीटर के अंदर नहीं है तो उस बंदे को हम फिर से दोबारा से ईएम के पास, डीएसपी के पास या कमिश्नर के पास ले जाएंगे एंड ही विल एग्जीक्यूट दी वारंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 ऑफ दी सीआरपीसी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे. Do like and subscribe our channel. Thank you.